पुराने वक्तों का जिक्र है। बसरा इराक के एक शख्स ने हज का इरादा किया, जिसके लिए इसने दिन रात मेहनत मजदूरी करके हज के लिए अपना जानरा इकट्ठा किया। आज कल के दौर की तरह इस वक्त भी लोग काफिलों की सूरत में हज पर रवाना होते थे। काफिले के अफराद को जमा करने के लिए एक इंतजार गाह बनाई गई थी, जो उसके घर से कुछ ही दूर थी। रवानगी के रोज ये शख्स अपने घर वालों से विदा लेकर निकलने लगा तो फौरन जज्बात में सबके आंसू निकल आए और सब ने इसे अपनी दावा है और नेक ख्वाहिशात के साए में रुखसत किया। इस शख्स के घर और काफिले की इंतजार गाह के दरमियान एक जंगल पड़ता था। ये शख्स तेज तेज कदम अलिफाटे जा रहा था कि जंगल से कुछ पहले एक घर से अचानक किसी खातून और बच्चों के रोने की आवाज ने ऐसी चौंका दिया। इन आवाजों में इतना दर्द था कि इससे रहा नहीं गया। वो घर के करीब पहुंचकर कान लगाकर खड़ा हो गया तो उसने सुना कि वो खातून रो भी रही थी और साथ ही साथ अपने बच्चों से कह रही थी, बेटा आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ था वो कल रात को ही खत्म हो गया था और बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत से मुसलसल नलक नलक के रो रहे थे। एक तरफ काफिले वाले इसका इंतजार कर रहे थे और दूसरी तरफ एक भूखा खानदान किसी गैबी मदद का मुंतजिर था। ये शख्स शशोपंज में मुब्तला हो गया। आखिर आसमान की तरफ निगाह करके हाथ बुलंद करते हुए अल्लाह से गोया हुआ, या अल्लाह, आज मैं अजीब दौराहे पर खड़ा हूं। एक तरफ तेरी अजीम इबादत है और दूसरी तरफ ये बेबस खानदान। ना मैं तेरी इबादत छोड़ना चाहता हूं और ना इन लोगों को इस हाल में छोड़ सकता हूं, तो ही रहनुमाई कर मैं क्या करूं। और अगले ही लम्हे इस शख्स ने इस घर का दरवाजा खटखटाया। खातून ने दरवाजा खोला तो ये शख्स बोला, बीबी मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो। मैं बस आदेर से गुजर रहा था कि तुम्हारी रोने की आवाज ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। ये लो मेरे पास कुछ पैसे और खाने की चीजें हैं, इनसे अपने और अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लो। वो खातून अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और रोते हुए बोली, ए अजनबी, पिछले दिनों मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था, तभी से हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो अपने हम गरीबों पर इतना रहम किया। अल्लाह आपकी दिली मुराद पूरी करे। हज से बढ़ के इस शख्स की दिली मुराद और किया थी, लेकिन हज पर जाने के लिए कल सरमाया तो रान खुदा में कुर्बान कर दिया था। अब ये शख्स ना तो वापस घर जा सकता था कि घर वाले क्या सोचेंगे। हज किए बगैर वापस आ गया और न ही बगैर जानरा के वो काफिले में शामिल हो सकता था। चुनांचे वो करीब के जंगल में छप कर बैठ गया और हज के दिनों के गुजरने का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों के बाद जब हज के दिन गुजर गए और उसके काफिले के लोग जंगल के रास्ते अपने अपने घरों को जाने लगे तो ये भी चुपके से इनमें शामिल हो गया। तभी एक शख्स उससे मुखातिब हुआ और बोला, जनाब हज मुबारक हो। मैंने आपको फलां जगह इब्न ज़मज़म पीते देखा था। फिर कुछ देर के बाद एक और शख्स बोला, मैंने आपको सही करते देखा था। एक और शख्स बोला, मैंने आपको तवाफ करते देखा था। गरज के हर हाजी उसकी हज के मौके पर मौजूदगी की दलील देने लगा। ये शख्स घर पहुंचा। घर वालों ने भी पुरतपाक इस्तकबाल किया और हज की ढेर सारी मुबारकबाद दी, लेकिन यह शख्स अंदर ही अंदर परेशान था कि मैं तो हज पर गया ही नहीं था, तो फिर क्यों हर हाजी मेरे वहां पर मौजूद होने की बात कर रहा है। जाहिर सी बात है हज से वापसी पर कोई हाजी झूठ तो नहीं बोलेगा, लेकिन माजुर्रा क्या है ये समझ से बाहर है। उन्हीं सोचों में घूमते घूमते इसे नींद आ गई और वो सो गया। आलम ख्वाब में इसे बशारत मिली कि ए नेक दिल इंसान, तुमने हज जैसी अजीम इबादत को छोड़कर मखलूक खुदा की मदद की। इसके बदले में अल्लाह ताला ने बिल्कुल तुम्हारी शक्ल के एक फरिश्ते को खुल्क किया और इसे तुम्हारी नियाबत में हज पर भेजा, और यही नहीं बल्कि इस फरिश्ते के हज का सारा सवाब भी तुझे ही मिलेगा, और उसी लिए हर हाजी तुम्हारी वहां पर मौजूदगी की दलील दे रहा है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। शुक्रिया।